दोपहर में। है कि कटरा के अंदर ऐसा आयोजन हो। भूमि आप डाल दो। अब कामेश्वरपुरी साहब को, जैन साहब, दीवान साहब, सपोर्ट सारी पूरी साहब की है। भगत साहब आप भी आगे आए। ये छात्री जी के ही द्वारा हमें जो कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमें आरती करने का जो हमारी संस्था का जो निर्णय है, उसके लिए हम तय दिल से आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिव कुमार की जो DIG हमारे खास तौर से सभी जम्मू वासियों के भी बड़े प्रिय हैं, उधमपुर वासियों के तो है ही हैं और जम्मू वासियों के बड़े प्रिय हैं, तो हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल जी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आज हम इतने मैं क्या बताऊं, मैं इतनी आभारी हूँ माता वैष्णो देवी की। इतनी पवित्र स्थान पे हमें एक मौका मिला। हमारी जो संस्था है श्री रघुनाथ जी की महाआरती संस्था, हमने ये व्यवस्था की थी। हमने कन्याओं को, मातृशक्तियों को ये सिखाया था। वाराणसी से हमारे शास्त्री जी आए थे पिछले साल, इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी और हमने ये आरती हमने शुरू की थी श्री रघुनाथ जी के मंदिर में। हमारी सौभाग्य ये था कि हमारे जो उप राज्यपाल जी है मनोज सिन्हा जी ने इसके उद्घाटन की थी। ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए? 6 मई में किया था। हमने मई में शुरुआत हमारे हाँ जी अक्षय तृतीया पे उप राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। उनके आशीर्वाद लगी और हमारे इंद्रदेव ने उस दिन बहुत ही अपने दर्शन दिए। खूब सारे बारिश भी हो रही थी और ये लड़कियां ने खुले आसमान में, इतने भारी बारिश थी तब भी ये नहीं डटे। उन्होंने पूरे तरीके से विधियों के साथ आरती उन्होंने की। अमरनाथ जी के जो यात्रा थी, इसके दौरान हमने लगातार 30 डेज के लिए ये आरती की थी, 30 दिन लगातार रघुनाथ जी के मंदिर में। और इसके बाद हमने अखनूर में भी की है और हम चाहते हैं कि हर मंगलवार को हम रघुनाथ जी के मंदिर में करते ही हैं ये आरती। द्वारा हर जगह संस्कृत के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कटरा में एक रैली निकाली गई थी जिसमें संस्कृत भाषा और ड्रग अवेयरनेस के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर इन्होंने जागरूक किया कटरा के क्षेत्र को। तो आज की जो आरती है इस क्षेत्र में कटरा के, ये एक अलग ही पहचान रखती है कि कटरा में आरती का होना ये बड़ा महत्व है इसका। कि एक तो ये माँ वैष्णो देवी की धरती है, तो यहाँ पर जो यात्री आए थे मैं देख रहा था एकदम आनंद विभोर हो गए थे। और ये आरती फर्स्ट टाइम इस तरह का आयोजन किया गया जो कि हमारी महारानी रितु सिंह जी उनकी देखरेख में, उनकी ट्रस्ट द्वारा ये करवाई गई है। और इस आरती से यात्रियों में एक बड़ा हर्षोल्लास था, सभी ने बड़ा आनंद लिया। और जो यात्री बाहर से आए थे वो वीडियो भी बना रहे थे और ये यादें जो है अपने मोबाइल में कैच करके वो अपने जहाँ से भी अलग अलग दूर दराज, कोई आसाम से, तमिलनाडु से, कर्नाटका, यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, वो घरों को लेके जाएंगे। तो इस तरह की आरती से हमारी यात्रा प्रमोशन होती है, लोगों में धार्मिक भावना जागृत होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मातृशक्ति जो है, माँ दुर्गा जो है, हर हम औरत में माँ दुर्गा का रूप, हर घरों में हमारी माताएं बहनें हैं, वो सब दुर्गा का रूप है। तो उनकी माताओं की रिस्पेक्ट, बहनों की रिस्पेक्ट जो है वो इस खासकर कटरा क्षेत्र में जो भी बाहर से जाती है, हमारी डीलिंग जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी जो अब करके सुरक्षा व्यवस्था हर जगह पर आप देखें कि हमारी टीम्स तैनात है, हमारे SHO, SDPO, SP कटरा खुद ग्राउंड पर मौजूद रहकर यात्रियों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए सभी हम तैनात रहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों पे भी हमारी आर्मी, पुलिस, CRPF सभी मिलकर जो है सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। और लोग भी जो कटरा के लोकल है वो हमारे सहयोग देते हैं। कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइमली इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों से कहते हैं कि यात्रा स्टेशन है, यहाँ पर यात्रियों को भी गाइड करें। अगर कहीं रास्ता पूछता है, कहीं किसी का कोई सामान छूट जाता है, बहुत बार यात्रियों के बड़े वैल्यूएबल आइटम जो है कटरा के लोगों द्वारा लुटाए गए हैं या हमारे पुलिस वालों ने उनको लुटाए हैं। तो एक अच्छा मैसेज आता है यात्रियों की, कटरा के लोग बहुत अच्छे हैं और उनकी डीलिंग अच्छी है, इससे यात्रा प्रमोशन होती है। तो आपके माध्यम से हम फिर कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। कहीं भी कोई अगर आपको संदिग्ध व्यक्ति, कोई एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट कोई दिखता है कटरा में, तो हमें ज़रूर संपर्क करें, हमें इन्फॉर्मेशन दें। कोई लावारिस वस्तु अगर आपको दिखती है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो आज का जो भव्य कार्यक्रम है संस्कृत महोत्सव को लेके, यहाँ कटरा जो आरती है ये एक स्पेशल इवेंट रहा और जिसमें हमारी महारानी रितु सिंह जी की बड़ा योगदान रहा। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, महान रोशा जी का धन्यवाद करता हूँ। और आपके कटरा के महान व्यक्तित्व के हमारे अरुण जी, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट देखा है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, इससे कटरा
की जो आस्था है, कटरा की जो पवित्रता है वो बनी रहती है। और एक आपके माध्यम से एक और मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में कटरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परम वैष्णव स्थान है, यहाँ पर लहसुन, प्याज, मीट, शराब, अंडा, तम्बाकू, सिगरेट सब जो है यहाँ पर आदमी छोड़ के जाता है, यहाँ पर बैन है। और यात्री जो बाहर से आता है वो एकदम रिफाइंड होकर यहाँ से जाता है, एक कायाकल्प उसका होता है, उसकी सोच बदल जाती है यहाँ के दर्शन करने के बाद। तो ये आस्था जो है बरकरार रहनी चाहिए, इसमें हम सब मिलकर आपका सहयोग चाहिए और यात्रा को सुचारू रूप से चलती रहे।